प्रिय भक्तगणों, यह भादो मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ऐसे में जितना भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, उतना ही पुण्य फलदायी होती है। तो इसीलिए आज हम श्रवण करेंगे भादो मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। साथ ही समस्त देवता गंधर्व प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का आवास होता है, सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम गं गणपते नमः। जय श्री कृष्ण। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद उसके पिता भी चल बसे। माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्णा की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कृष्णा 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसके पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए, हे गुरुजी, कृपा करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी को रात भर इस बात की चिंता सताती रही कि गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन कृष्णा नन्हा सा बालक है, इतने घने जंगल को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत घना जंगल था और जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत प्रकार के जंगली जानवर थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूसरा भाई गोपाल उसी जंगल में गैया चराता है, तुम उसे पुकार लेना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब दादी ने यह बात कृष्णा को बस ऐसे ही कह दी ताकि कृष्णा डरे ना। वो सोचे कि इसी जंगल में उसका भाई गोपाल रहता है, इस कारण वह आराम से गुरुकुल जा सके। लेकिन दादी को क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। 5 साल का छोटा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगने लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों का आवाज और खड़खड़ाहट बेचारे के जी को सहमा दे रही थी कि तभी उसे अपनी दादी की कही हुई बातें याद आ गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान दौड़े चले आए। 14-15 साल के रूप में भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के पास आ गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक को हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे लेने आना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 5 गैया के साथ उसके पास आए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, गोपाल भैया, आप ऐसे ही
रोज मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी थी, पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख उनको तो कहीं से जान में जान आ गई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा रास्ते में तो डर नहीं लगा ना? तो कृष्णा ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा दादी। मेरे गोपाल भैया ने आते जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर जंगल को पार करवाया है। दादी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन रोज यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लाएंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपने दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लाएंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ दे दो ना, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। यह सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब वह घर से गुरुकुल के लिए निकला तो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि कृष्णा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उन्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधर कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटिया उसे दे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप में वो छोटी सी लुटिया दे दिया। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटिया को देखकर वे हंस रही थीं। उन्हें मन ही मन हंसी आ रही थी। वे सोच रही थी कि यह बालक जितना नन्हा है उतने ही नन्हे से लुटिये में दूध भरकर लाया है। यह देखकर गुरु माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। गुरु माता ने उस लुटिया को बगल में रख दिया और वो खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माता से कहा, माता आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। इतने से दूध से इतने खीर में क्या होना है, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को इस खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या, जितनी बार भी दूध डालती जाती लुटिया बार बार दूध से भर जाता। उनके पास जितने भी बर्तन थे वे सभी दूध से भर गए और अब उनके पास कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध को रखती। यह देखकर गुरु माता आश्चर्यचकित हो गई कि यह कैसी लुटिया है जिसमें दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें यह लुटिया किसने दी? कृष्णा ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, उन्होंने ही मुझे यह लुटिया से भरी दूध दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गईं। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया का दर्शन करवा दो। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को दर्शन देते हैं, लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वे एक बार वृंदावन गए। वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने मेवे का लड्डू खरीदा, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह के गाड़ी से उन्हें अपने गांव जाना था। सुबह वृंदावन से गाड़ी चली, जो काफी दूर जाने पर आधे रास्ते में ही रुक गई। तब तक शाम भी हो चुकी थी। संत ने सोचा कि अभी गांव तक जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, भूख भी लग रही है। तो उस संत ने सोचा कि चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए।
संत ने हाथ पांव धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर बाकी लड्डू को रख देते हैं। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवित समान। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक का सफर करके यहाँ तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूरी से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की धूली इनको फिर कभी नसीब हो पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उस चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की गाड़ी पकड़ ली और वहां पहुंचकर उसी मिठाई के दुकान के पास गए। डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हे कान्हा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई भी अधिकार नहीं कि इनके भाग्य में ब्रज की धूली लिखी है। दुकानदार ने यह सब देखा तो वहां आया। दुकानदार बोला, महाराज, चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित करने आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो सब कुछ है, नहीं बूझो सब पागलपन है। प्रिय भक्तगणों, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रह सकें और उनसे कहिए, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथों में है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए, जय राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा नहीं सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति वहाँ से चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है ना, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बाके बिहारी जी, कितनी कृपा है आपकी। आपको मैंने बचपन से भजा और आपकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह लड़की सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष तो होगी ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं ठाकुर जी, इसलिए वे मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वह लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया
और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार भाभी भाभी कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। यह सुनकर वह लड़की और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। वह बोली कि आपको मैं आवाज़ लगाती इससे पहले कि वह यहाँ से भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वह लड़का तुझे कहीं दिखे तो तू मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तू दोनों बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करा ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस लड़की के पति ने कहा कि तुम स्त्रियों के आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे चली गई पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। अरे क्या हुआ। उस लड़की ने कहा, अरे जी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह मिल गया। लड़की के पति ने कहा, अरे कहाँ है, बताओ मुझे, अभी मैं उसे बताता हूँ। उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सामने ही तो हैं। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति स्नेह है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। प्रिय भक्तगणों, आप जिस भी रूप में बाके बिहारी को स्वीकार करें, बाके बिहारी आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय हो राधा रानी, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।